जहां हम बात करते हैं सेहत की, वो भी प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से। आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो शरीर, मन और जीवन शैली को संतुलित रखकर हमें स्वस्थ और निरोग बनाता है। तो आइए आयुर्वेद संसार में शुरू करते हैं सेहत से जुड़ी खास बातचीत। आज बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस। एक ऐसी समस्या है जिसमें पेट दर्द, गैस, कब्ज या बार बार दस्त जैसी दिक्कतें लंबे समय तक बनी रहती हैं। खान पान और लाइफस्टाइल का इस पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि हम समय रहते इसे समझें और सही तरीके से संभालें। और इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर जेके पांडे जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। जिस तरह से हम आईबीएस को लेकर आज बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आयुर्वेद के नजरिए से इसे किस तरह से समझें? जी देखिए, ऐसा है कि जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें बावेल यानी कि आंतें इरिटेट रहती हैं और उसके कारण से विभिन्न प्रकार के लक्षण पेट से संबंधित दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है और संक्षेप में इसे आईबीएस कहते हैं। यह रोग आयुर्वेद के संग्रहणी या ग्रहणी रोग से मिलता जुलता है, लेकिन कभी कभी इसके लक्षण आयुर्वेद में वर्णित अन्य रोगों जैसे कि अतिसार यानी कि डायरिया, प्रवाहिका, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन आदि से भी मिलते जुलते दिखाई देते हैं। सर, जिस तरह से आईबीएस को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जी, आईबीएस में विभिन्न प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो सबसे सामान्य लक्षण है वो है कि पेट में दर्द, मरोड़ होना, बार बार मल त्याग की इच्छा होना, मल बिल्कुल ना आना, थोड़ा थोड़ा आना, बार बार जाने की इच्छा होना, शौचालय में ज़्यादा देर तक बैठने की इच्छा रखना और कभी कभी मल से आंव या म्यूकस भी आना, ऐसा लक्षण आता है। और हमेशा यही महसूस होता है कि पेट साफ नहीं हुआ। ऐसी फीलिंग बनी रहती है कि अभी और पेट साफ होना चाहिए। पेट में गैस बनता है, मन में अशांति रहती है, कभी कभी चिंता, घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। मरीज ज़्यादातर हमेशा पेट के बारे में सोचता रहता है और ऐसे लक्षण भी आईबीएस में सारे दिखाई दे सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लक्षणों में कहा गया है कि मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम। इसका मतलब यह है कि मल कभी तो सूखा, कभी मल पतला ऐसा होके निकलता है। आईबीएस में ऐसे भी लक्षण दिखते हैं कि थकान, कमजोरी, आलस्य, वजन कम हो जाना, चिड़चिड़ापन और यौन दुर्बलता भी इसी में शामिल हो सकती है। सर, आईबीएस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण दिखते हैं जिससे लगे कि हाँ, ये आईबीएस है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि आईबीएस होने पर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कारण हो सकते हैं। पहले भी हमने चर्चा की है कि आयुर्वेद में अग्नि का स्थान सबसे बड़ा है और ग्रहणी जो शरीर का भाग है आंतों का, वही आयुर्वेद में अग्नि का स्थान बताया गया है। तो अगर अग्नि मंद होती है तो भोजन में और जीवन शैली में गड़बड़ी होती है, उसके कारण से अग्नि मंद होती है, अग्नि दूषित होती है। और फिर जब उसके बाद व्यक्ति विरुद्ध आहार यानी कि विपरीत गुणों वाले आहार करता है, अत्यंत गुरु भोजन यानी कि भारी खाना खाता है, फास्ट फूड वाली चीज़ें, बासी खाना खाता है, अत्याधिक रूखा, बहुत ठंडा या मिर्च मसालेदार भोजन लगातार लेना भी आईबीएस का कारण हो सकता है। इसके अलावा मानसिक समस्याओं में जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, टेंशन लेता है, गुस्सा ज़्यादा करता है, शोक, लगातार उदास रहता है, भय से भी अग्नि विषम हो जाती है या मंद हो जाती है, दूषित हो जाती है और फिर डाइजेशन यानी कि पेट की बहुत सारी समस्याएं, जिसमें कि आईबीएस भी एक है, ऐसी शुरू हो जाती हैं। और सर, क्या आईबीएस में कोई घरेलू उपचार भी है? हाँ जी, बिल्कुल। घरेलू उपचार का सवाल जहाँ तक है तो इसमें जो सबसे आसान है उसको रोज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कि अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए, सेंधा नमक थोड़ा उस पर बुरक दीजिए और थोड़ा नींबू का रस उसमें निचोड़ लीजिए। भोजन के 15 मिनट पहले इसको चूस चूस के खा जाइए। इससे पाचकाग्नि प्रदीप्त होती है, भोजन का पाचन ठीक होता है, भूख लगती है और वातानुलोमन भी होता है।
दूसरा एक बहुत ही विख्यात आयुर्वेदिक औषधि है हिंगवाष्टक चूर्ण। यह है आपको हर जगह हर स्टोर पर उपलब्ध है। इस चूर्ण का यानी कि हिंगवाष्टक चूर्ण का 1 चम्मच घर के बने हुए छाछ या मट्ठा के साथ में भोजन के बाद सुबह और शाम लिया जा सकता है। इससे भी अग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन होता है और वातानुलोमन होता है। पेट के ऐसे रोगों के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे प्रभावशाली औषधि है बेल। तो बेल और ख़ास तौर से आईबीएस के लिए तो ये परम औषधि है। कच्चे बेल का चूर्ण ले लें, 1 चम्मच पानी से या फिर छाछ से भी लिया जा सकता है। बेल का शरबत बनाकर भी भोजन से पूर्व 2 बार दिन में लिया जा सकता है। सर, आईबीएस को आयुर्वेद से किस तरह से ठीक किया जा सकता है? इसकी क्या कुछ चिकित्सा रहेगी अगर आयुर्वेद की नज़र से हम इसको समझते हैं तो? जी, जैसे पहले भी हमारी चर्चा ऐसी हो चुकी है। आयुर्वेद में किसी भी रोग की चिकित्सा का सबसे जो पहला सूत्र वो है निदान परिवर्जन, अर्थात जिन कारणों से कोई भी व्याधि हुई है उसको पहले तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर खाने पीने में कोई अनियमितता हुई है, उस कारण से अगर पेट खराब हुआ है तो पहले उस खाने पीने का सिस्टम हमें ठीक करना पड़ता है। अगर खाने पीने का समय ठीक नहीं है, कभी जल्दी खाते हैं, कभी देर रात तक खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा देर भूखे रहते हैं या फिर बिना भूख लगे भी खाना खा रहे हैं, तो इनको हम आयुर्वेद में अध्यसन और विषमासन आदि कहा जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले इसको हमको सुधार करना है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अत्यधिक चिंता करना, क्रोध करना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, नींद नहीं आती है तो रात में मोबाइल देखते रहते हैं, डरे रहते हैं किसी अनहोनी की आशंका से, तो हमें इसके लिए भी अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो योग, प्राणायाम, ध्यान और औषधियों से भी हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। आयुर्वेद में आईबीएस ग्रहणी संग्रहणी हम जिसे कहते हैं, उसका सबसे पहला चिकित्सा सिद्धांत है दीपन पाचन का प्रयोग करना। दीपन का मतलब है कि ऐसी औषधियाँ जो कि पाचाग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर उसको प्रज्वलित करती हैं, प्रदीप्त करती हैं। और पाचन का मतलब यह है कि जो भोजन हमने खाया है उसको ठीक से पचाने में, हजम करने में सहायक होती हैं। और तीसरा है ग्राही। ग्राही का मतलब यह है कि मल अगर पतला हो रहा है तो उसको यह रोक सके। तो दीपन, पाचन और ग्राही औषधियों से हम आईबीएस की चिकित्सा किया करते हैं। आज जहाँ तक आयुर्वेदिक औषधियों का सवाल है, पंचामृत पर्वपटी, भौरेश्वर कुटज घनबटी, भौरेश्वर चित्रकादि बटी, कुटजारिष्ट, अग्नितुंडी बटी, गृहिणी कपाट रस, गंगाधर चूर्ण, बिल्वावलेह आदि औषधियाँ आप योग्य वैद्य के परामर्श से प्रयोग कर सकते हैं। और सर, कहते हैं कोई भी बीमारी में सबसे जो जरूरी होता है वो परहेज होता है, तो आईबीएस में क्या कुछ परहेज करें जिससे लाभ मिले? परहेज का जहाँ तक सवाल है तो सबसे सामान्य है दूध से बनी चीज़ें परहेज करें। छाछ अभी हमने पहले बात की थी, तो केवल छाछ ऐसी चीज़ है जिसे हम ले सकते हैं। बाकी दूध से बनी मिठाई और लस्सी और दही इसका परहेज करें तो अच्छा है। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, शराब इसका परहेज करें। पराठे, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना, बहुत ज़्यादा गरम गरम खाना खाना, यह सारे पेट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। गेहूं का प्रयोग कम करें। मिक्स रोटी का आटा खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। स्प्राउट्स कम से कम खाएं जिनको कि बार बार मोशन जाना पड़ता हो। बहुत ज़्यादा सलाद भी न खाएं जिनको कि लूज मोशन में बार बार जाने की समस्या हो। राजमा, छोले भी का इस्तेमाल ज़्यादा न करें अगर पेट में गैस बनती है और बार बार जाना पड़ता है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब से मिली अहम जानकारी साफ बताती है कि आईबीएस को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समय रहते सही आदतें अपनाना ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता। आप देख रहे हैं